फैसला आ गया है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच आपस में खेले जाना है, हो सकता है शायद मेरी जो सोच है वो सबसे डिफरेंट हो। मैं ये समझता हूँ, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ। मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमने जो पाकिस्तान और इंडिया से मैच बाइकआउट का फैसला किया था वो क्यों किया था। क्या हमारी कोई प्रॉब्लम्स थी? हम तो खेल ही श्रीलंका में रहे थे। हम अरे भाई ये क्या देखने को मिल गया है यार। जिनके लिए हम लड़ रहे थे, जिनके लिए भाई हम फाइट कर रहे थे आईसीसी से, वही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए इंडिया के साथ 15 फरवरी को। ये क्रिकेट के लिए ठीक होगा, क्रिकेट के इकोसिस्टम के लिए ठीक होगा, क्रिकेट के लिए। लेकिन अब फाइनली सारे उस टेबल पर जाकर जब इस बात को समझ गए कि हमारे पास इससे ज्यादा लेवरेज नहीं है, पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि मेरे पास इससे ज्यादा लेवरेज नहीं है, अगर मैं इस चीज को ज्यादा खींचूंगा तो भाई फिर क्रिकेट आइसोलेशन मेरा होगा। एंड सेकेंडली आई थिंक पाकिस्तान को मोहसिन नकवी को एक चीज जरूर क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने की परमिशन दे दी है। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर और पाकिस्तान के सरकारी टीवी पीटीवी के ऊपर नशर की गई है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि खेल के वसी तर और भारत का क्रिकेट मैच 15 तारीख को हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के जो बोर्ड के चीफ हैं वो पाकिस्तान है, आईसीसी के लीडरशिप भी आई हुई है, और पाकिस्तान ने जो प्रेशर डालना था लगता है वो कामयाब हो गया है, और बहुत सारी चीजें जो हैं पाकिस्तान शायद आईसीसी से मनवा रहा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं खेलना जी 15 फरवरी को कोलंबो में, लेकिन आज आपके मुल्क में उस मुल्क का सरबरा भी आके बैठा हुआ था कि जो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। बांग्लादेश का सरबरा अमीनुल इस्लाम वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप यकीन माने हर आदमी रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश को भी मुआवजा मिलना चाहिए। आप वो कैसे बाहर हुआ? रातों रात बाहर हो गया। ऐसे कोई अंधेर नगरी चल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट चला रहे हो या फिर कोई गली कूचे का टूर्नामेंट करा रहे हो? क्या ऐसी चीजें जो सब मीटिंग से निकल के बाहर आए और बाहर जो मीडिया मौजूद था तो उन्होंने कहा कि हम अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे, हमें जो आईसीसी से बात करनी थी हमने वो आईसीसी से बात कर ली है। हाथ मिलाना पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि रिस्पेक्टफुली खेलें साथ। जब साथ खेलना है तो रिस्पेक्टफुली खेलें, वरना ना खेलें। मगर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि बांग्लादेश को प्रॉपर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश को इस इवेंट से निकाला है सो दे शुड बी कंपनसेटेड। इस पे जरूर बात हुई है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिस पे जैसे फाइनेंशियल मॉडल पे बात होने की खबरें आ रही हैं कि द काइंड ऑफ अर्निंग जो पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को होती है उसके हिसाब से हमें जो कट मिलता है फाइनेंशियल दैट इज लेस। मगर ये सारी चीजें ये अभी कोई भी, मतलब इमरान ख्वाजा साहब के पास भी इतनी पावर नहीं, इवन जयशाह के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो यस कर सके। जब तक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नहीं बैठेंगे तो तब तक तो ये नहीं हो सकता। मगर कमिंग बैक टू दैट, इसको रखा ही इसीलिए कि इसके अंदर जो है ना वो सियासत अपनी चमकाए और इसको इसी तरह करते चले जाएंगे। देखें पैसा जाता है, बढ़ता है, और हर दूसरे दिन आगे कहते हैं जी ये हमने कमाया, आईसीसी को दे दिया, आप खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। ये जनाब इनके पास कुछ है ही नहीं है। हर दूसरे चौथे दिन इस तरह बात कर लेते हैं और ये बात करे चले जा रहे हैं। इनका दिमाग इतना ख़राब हो गया। वो किसी एक्स क्रिकेटर से पूछ लें, वो कहते हैं जी हम उधर जाके नहीं खेलेंगे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ये बातें करने वाली है। और अभी एक एक्स क्रिकेटर साहब, मैं उनका नाम फिर नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, उनसे किसी ने पूछा कि देखें जी पाकिस्तान जो है वो इस तरह की बात करते हैं और कहते हैं जी हमारी इंटेग्रिटी, इज़्ज़त और ये वो। कहें जी देखें मैं बात करने से पहले जिसकी तो इज्जत नहीं होती वो क्या इज्जत की बात करेगा? यार कोई अकल के बात करो। क्या किस किस्म की आप दकियानूसी बातें कर रहे हो? ये एक्स क्रिकेटर है। और मैं ये समझता हूँ जो खिलाड़ी होते हैं ना उनको आप कहते हैं ये हीरो हैं, स्टार्स हैं, और स्टार सबके लिए चमकते हैं और हीरो सबके होते हैं। और आप हीरो बन के तो दिखाओ ना यार। चलो वो जो कर रहे हैं सियासत वो तो कर रहे हैं, चमका रहे हैं सियासत। तुम लोग तो ऐसी बातें ना करो यार, तुम्हें अकल नहीं आ रही है। तुम जब चौका मारोगे, छक्का मारोगे, आउट करोगे, सब लोग तालियां मारते हैं, इधर से भी उधर से भी। तो आपको ये समझ ही नहीं आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि उनको अकल आनी चाहिए, हमारे जो बॉर्डर की दूसरी साइड पे, कि थोड़ी अकलमंदाना बात करें। जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो भी इतनी अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रही ये गेम जो क्रिकेट है इसका मकसद क्या है। ये अमन का, यूनिटी का पैगाम देती है ये क्रिकेट। मुझे याद पड़ता है हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए गए और अमेरिका में क्रिकेट ऑल स्टार जो थी उसमें फैंस ने सारे झंडे सिलवा के ना एक झंडा बनाया हुआ था, और उसमें जो बीच वाला तो इंडिया पाकिस्तान का झंडा था, और इधर इंडियन खड़े थे, इधर पाकिस्तान। अभी भी आप जाएंगे सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग? और ये जो कहा आपने, जो रिग्रेट कहा, इन्होंने वैसे अपनी तरफ से माना है, मुझे ऐसा लगता है माना है कि इनसे गलती हो गई है, गलती हो गई है, सारी चीज़ें कर गए हैं, बट वो उस तरह खुल के करना नहीं चाहते। इन्होंने अपनी भी तो कुछ इज्जत लाज रखनी है ना, तो इस तरह दबे अल्फाज में ये कर गए। और आ कौन रहा है? यही आ रहे ना। जो क्रिकेट से सच्ची मोहब्बत करता ना वो बोलेगा क्रिकेट की जीत हुई। क्या बोलेगा? क्रिकेट की जीत हुई, मैच होना चाहिए था। यही बात थी ना।
मैंने ये भी मिसाल दी थी आपको कि जो लेजेंड्स लीग नहीं खेले कि हम नहीं खेलेंगे जंग के बाद, और फिर एशिया कप हुआ, वो आपको टीवी पे कमेंट्री करते हुए नजर आए, वही लोग अब कह रहे थे कि ये मैच होना चाहिए। सबसे बड़ा बादशाह कौन? ब्रॉडकास्टर। कौन? ब्रॉडकास्टर। इसलिए कह रहा हूं कि जो बातें पहले बोली थी ना, अब वही आज फैसला आया है। इसलिए अंदर से बहुत खुश हूं भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो बोलता हूं अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। देखें जी, आईसीसी ने सबसे अच्छी चीज क्या करी? अपना डेलीगेशन भेजा, के लोग तो और कंट्रीज के लोग, बोर्ड के लोग सब आए, उसमें बैठ के जो भी शराइत हमने अपनी रखी, बांग्लादेश ने रखी, हमने रखी, जो कुछ भी है, अगर ये हमारी शराइत मानी भी जाती है तो आईसीसी को फाइनेंशियली क्या नुकसान हुआ, बीसीसी को फाइनेंशियली क्या नुकसान होगा? ठीक है, वो उसने तो हमारी जो शराइतें थी उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन बात ये थी, ये मेरी अपना ओपिनियन, मेरी अपनी सोच है कि अगर आप 15 तारीख को इंडिया से मैच नहीं खेलते तो तब इनको पता चलता, जब इनको डेंट लगता है एक मैच का, फिर इनको पता चलता। उन्होंने अगर हमारी शराइतें, हमारी चीजें मान भी ली तो बात तो यही है ना कि उनकी बात तो पूरी हो गई, मैच तो होने जा रहा है, उनका कोई लॉस नहीं होगा, बीसीसीआई का कोई लॉस नहीं होगा। हमने जब इंडिया से मैच ना खेलने का बाइकआउट किया था तो हमने तो नहीं सोचा था हमें लॉस होगा या नहीं होगा, हमने बाइकआउट कर दिया था। तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूं कि अब ये देख लीजिएगा कि इंडिया की तरफ से क्या बातें आनी है। ये यू टर्न कर दिया इन्होंने, ये पैसों के लिए चले गए, हमें तो पता था ये सब कुछ होना है, यही सब कुछ होगा। तो अगर हमने खेलना ही था इंडिया से तो फिर हमें इतनी ज्यादा बातें करने की जरूरत क्या थी? के लिए बड़ा मुश्किल है, वो ना पाकिस्तान आ सकते हैं, ना आप बांग्लादेश आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अमित शाह साहब के लिए अपने लिए खुद मुश्किल पोजीशन खड़ी कर हो रहे हैं जाएगी। ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा कि पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा? लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं, या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने 4 को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि दोस्तों पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया और इंडिया से साथ 15 तारीख को मैच खेलने के लिए राजी हो गया। दोस्तों पाकिस्तान ने बहुत ही कोशिश किया कि हम बाइकआउट करेंगे, मगर आईसीसी के दबाव से, बीसीसीआई के दबाव से उसको आखिरी तक आना ही पड़ा। दोस्तों पाकिस्तान का कुछ नहीं गिदर भमकी है दोस्तों, जिसका सरकार का कोई इज्जत नहीं, वो ट्विटर पे आके अनाउंसमेंट कर देना कि हम इंडिया के साथ बाइकआउट करेंगे और फिर ट्विटर पे आके बोलना कि भाई हम इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके देश में क्या इज्जत है उसकी सरकार को। दोस्तों आखिरी तक में इंडिया पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी के शेड्यूल के हिसाब से मैच खेला जाएगा। इस पर तनवीर अहमद और शाहिद अफरीदी हैरान हो चुका कि भाई हमारे सरकार की कोई औकात नहीं है, हम लोग बोलते कुछ है करते कुछ है।